आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूरोपीय वाणिज्य का आरंभ कैसे हुआ, यानी कि जो यूरोपियन कॉमर्स है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1486 में, यानी कि 1486 में एक पोर्टुगीज ट्रैवलर था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। तो इसने केप ऑफ गुड होप, यानी कि जो उत्तरमाशा अंतरीप है, यहाँ तक ये पहुंचा था। यानी कि जो केप ऑफ गुड होप है, इसके थ्रू ये जो पोर्टुगीज ट्रैवलर है, ये 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचा था। ठीक है। इसके बाद आपका है 1498। 1498 वाला ये आप बहुत पॉपुलर है, ये आप जानते हो। ये पोर्टुगीज ट्रैवलर था। तो ये वास्को डिगामा इसका नाम था। ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर इसका आगमन हुआ, ये यहाँ पर आ गया था। कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट पोर्ट पर आ गया था। उसके 4 साल बाद, यानी कि 1502 में इसकी एक दूसरी यात्रा हुई। इसी वास्को डिगामा की दूसरी भारत यात्रा हुई 1502 में। उसके बाद में 1503 में क्या हुआ कि एक पोर्टुगीज गवर्नर था, क्या नाम था इसका, इसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये इंडिया में इसका अराइवल हुआ, ये भारत आया पहली बार 1503 में। फिर क्या हुआ कि 1510 में, यानी कि 7 साल बाद, इसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीन लिया 1510 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद में 1530 में, यानी कि 20 साल के बाद, पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन से गोवा ट्रांसफर कर दी गई। यानी कि पोर्टुगीज जितने भी थे उनकी पहले भारत में राजधानी कोचीन हुआ करती थी। फिर कोचीन से इन्होंने अपना जो गढ़ है, अपना जो केंद्र है, वो बना लिया गोवा को 1530 में। फिर 4 साल बाद, यानी कि 1534 में, पोर्टुगीज जितने भी ये थे, इनमें नीनो डी कुन्हा, इसमें पोर्टुगीज में एक हुआ करता था नीनो डी कुन्हा। ये बहुत बहुत पॉपुलर था और बहुत बढ़िया लीडर था। तो इसी की लीडरशिप में गुजरात के बहादुर शाह से दिन व बसीन की प्राप्ति की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुजरात के बहादुर शाह से इसने बेसिकली ले लिया था 1534 में नीनो डी कुन्हा ने। फिर 1599, यानी कि 1400 साल आने के पहले, 1 साल पहले, 1599 में स्थल मार्ग से, यानी कि टेरेस्ट्रियल रूट से, अंग्रेजों में एक था मिल्डन हॉल, उसका भारत में आगमन हुआ। बहुत कह सकते हो करेजियस ये ट्रैवलर था और व्यापारी था, बिजनेसमैन था। मिल्डन हॉल नाम था। तो ये इंडिया में इसका अराइवल होता है, भारत आता है ये टेरेस्ट्रियल मार्ग से, स्थल रूट से, 1599 में। ठीक उसी साल अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी थी, इसका नाम क्या था, मर्चेंट एडवेंचर्स। तो इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, मर्चेंट एडवेंचर्स, एडवेंचर्स की। क्या थी ये एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी। इसके बाद 1602 में, यानी कि 1602 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई। ये डच वाली है, ये ब्रिटिश नहीं है। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी भारत में स्थापना हुई है 1602 में। फिर 1615 में टॉमस रो का जहांगीर के दरबार में आगमन हुआ। इधर यहाँ पर जो मुगल एम्पायर चल रहा था उसमें जहांगीर था। तो जहांगीर के दरबार में टॉमस रो का आगमन होता है, अराइवल होता है 1615 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। फिर 1661 में, 1661 में, पुर्तगाल ने बंबई। फिर जब 1615 में टॉमस रो का जहांगीर के दरबार में आगमन हो गया, तो फिर 1661 में, 1661 में, पुर्तगाल ने बंबई का क्षेत्र, यानी कि जो बंबई वाला पूरा एरिया है ना, ये ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को, चार्ल्स सेकंड को दे दिया था। फिर 1664 में क्या हुआ कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1602 में किसकी हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। लेकिन 1664 में क्या होता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देन 1690 में जॉब चॉर्नॉक के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। यानी कि आज की डेट में जो आप कलकत्ता देख रहे हो, जो कैलकाटा देख रहे हो, ये कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चॉर्नॉक के द्वारा 1690 में की गई थी, 1690 में। देन उसके बाद 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। यानी कि बेसिकली जो ये इंग्लैंड के लोग थे, ब्रिटिश, इन लोगों ने डचों को हरा दिया था। ये जो हॉलैंड वाले होते थे, हॉलैंड वासी, तो इनको हरा दिया था और भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था। तो यानी कि अपना कंपटीशन जो है बेसिकली वो खत्म कर दिया था, साफ कर दिया था। 1759 की बात है ये, बेदरा का युद्ध। इसके बाद 1 साल बाद 1760 में क्या होता है कि वॉन्डी वॉश का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा करके भारतीय व्यापार से बाहर बाहर कर दिया और एक तरीके से पूरे व्यापार में खुद ही आ गए 1760 में। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ईयर थे, फैक्ट थे। क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। तो ये मैंने आपको कराया, याद रखिएगा। ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।